नहीं, मन का बिल्कुल नाश हो जाए, खत्म हो जाए, मन के संसार की प्रलय हो जाए। संकल्प और विकल्प का त्यागी सच्चा त्यागी। बाकी ख्याल इधर से आया, फिर तुमने इधर से गंवाया ख्याल को, फिर आया फिर गंवाया। आता क्यों है? क्योंकि तुम देह अध्यास में है, इसलिए मन आता है, इसलिए ख्याल आता है, इसलिए संकल्प विकल्प आता है। लेकिन जो देह ही नहीं है उसको संकल्प विकल्प कौन सा आएगा? देह अध्यास जिसका चला गया उसको कोई संकल्प नहीं आएगा, जो उसको ध्यान में बैठ के उसकी संकल्प को लय करना पड़े। संकल्प शांत हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब तुम आत्मा में रहेगा। मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है। आत्मा देखने वाला कौन सा कर्म करेगा, कौन सी भूल करेगा? जहाँ तहाँ है ही भगवान। तुम बोलता रहे जो गुणी आदमी है दुनिया में, तमोगुणी आदमी है, सतोगुणी आदमी है। हम तो आदमी देखता ही नहीं है। तुम सब जो इधर बैठे सतोड़े जो तमो वाले आए हैं, हमने तो तुमको देखा ही नहीं है कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। हमारे नजर में है ही आत्मा। इधर पापी बैठे चाहे पुण्य बैठे, स्त्री चाहे बैठे चाहे पुरुष बैठे, तो भी तो आत्मा ही है ना। हम तो उसको आत्मा ही करके देखता है, तो हम किसको बोले ये रजोगुणी है? हमारी नजर से उसका सब गुण जो है वो खत्म हो जाएगा, वो निर्गुण निराकार हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। तो हम क्यों दुनिया में भी तुम घूमते फिरते हैं तो तुम रजोगुणी तमोगुणी क्यों देखते हैं? तुम उसको आत्मा करके देखो। सी गॉड एवरीवेयर। चाहे कितना भी वो वैश्या होवे, चाहे कासाई होवे, चाहे कौन सा भी कम होवे, चाहे जास्ती होवे, चाहे कितनी कौन सा भी वर्ण आश्रम वाला होवे, तो भी तुम आत्मा करके देखो। तुम्हारा क्या जो तुम उसको कम और जास्ती देखते हैं? जब एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, जहाँ तक भगवान ही है, भगवान ने ये सब पाठ कर रहा है, तो तुम भगवान देखो ना। तेरा क्या वास्ता जो किसी को साध और चोर देखता है? साध चोर को एक पहचान। तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं। तुम साध बनो कोई चोर नहीं, तुम नहीं करो कोई जोर नहीं। तुम जाके साधु बनो तो कोई दुनिया में चोरी नहीं है। तुम सच्चा बनो तो कोई झूठा ही नहीं है। तुम आत्मा है तो कोई और नहीं है। ये द्वैत का भ्रम जो है वो नाश करो। द्वैत की बिल्ली एक कुएं में पड़ गई, बिल्ली तो बदबू हो गई, तो इंजीनियर आया, उसने बोला भाई पानी 10 फीट निकाल दियो तो बदबू चली जाएगी। और उसने बोला बिल्ली भी निकालना, लेकिन बिल्ली निकालना उसको भूल गया। पानी 10 फीट 20 फीट निकाला, फिर भी बदबू, फिर भी बदबू। फिर इंजीनियर आया, बोला भाई बिल्ली तो निकाला नहीं तो बदबू कैसे जाएगी? ऐसी तरह से तुम खाली पानी निकालता है, मानो पैर का साधन करता है, लेकिन सचमुच जो द्वैत की बिल्ली पड़ी है वो द्वैत निकालेंगी अंदर से। ये दूसरे का भाव, ये दूसरा मैं दूसरा, भगवान दूसरा मैं दूसरा, ये दूसरा मैं दूसरा, खाली सारा दिन दूसरा दूसरा देखता है। तुम्हारे आंख में ही मर्ज लगा पड़ा है, जो बीमारी लगी पड़ी है द्वैत की। ये आंख जो है वो चमकी अखियों अजायूं, चमजू अखियों अजायूं, दिव्य दृष्टि जरूरी। साब जे तत्व ज्ञानी बनाए आप समान। तो सच्चा गुरु जब मिलता है तभी हमको नजर देता है कि नजर नूरानी लेके जाओ, इधर नूरी नूर देखो, परमात्मा ही परमात्मा देखो। सी गॉड एवरीवेयर। इधर से ये दृष्टि लेके जाओ, बस दूसरा कुछ भी साधन नहीं करो, खाली दृष्टि का चेंज करो, भावना की चेंज करो। पहले भाव क्या था, अभी भाव क्या है? पहले नाना भाव था तुम्हारे अंदर, ये दूसरा, ये दूसरा, ये सत्तो गुणी, ये रजो गुणी, ये फलाना, ये टीरा। अभी कोई भी नहीं है, मेरे सिवाय कोई नहीं है, मैं ही तो हूँ। एक ही परमात्मा है, एक ही सत्ता है, बस दूसरा है नहीं। बोलता है द्वैत देखने में आएगा तो भी बन की तरह। बोलता है द्वैत देखने में आता है, दूसरा देखने में आता है। ऐसा थोड़ी हमको पता नहीं चलता ये मर्द बैठा है, औरत बैठी है, ये माँ बैठी है, ये बेटी बैठी है, क्या हुआ देखने में आया, लेकिन अंदर कौन है? किसने ये शरीर धारण किया, किसने ये स्वरूप धारण किया? इधर मोहन, इधर मोहिनी स्वरूप, मैं ही तो हूँ। एक ही भगवान है, कहा मोहन स्वरूप बना है, कहा मोहिनी स्वरूप बना है। ये तो माया है, माया में तो द्वंद होएगा, जोड़ा जोड़ा होएगा। स्त्री है तो पुरुष है, बेटा है तो बेटी है, सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है। ये द्वंद जोड़ा जो है माया में रहेगा, लेकिन परमात्मा में नहीं है जोड़ा। जगत में सब जोड़े जोड़े, और परमात्मा एक ही है। एक ही है जो बोलता है कहाँ मैं क्या बनाऊं, कहाँ मैं क्या बनाऊं, ये भी सब मैं ही तो बनाऊं। तो माया में नहीं जाओ, ये सब शरीर माया में है, लेकिन अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो सचमुच शुरू में जो आदि कारण है, मूल कारण परमात्मा है, उसको देखो, उसको जानो। उसको जानेगा तो माया तुम्हारी नजर से उड़ जाएगी। नाम रूप का पर्दा उठाओ, अंदर देखो तो भगवान ही है। निकाब उठाओ सबका। जो पूछता है ना स्वामी मैं जन्म मरण से कैसे छूटूं, भाई कौन जन्म मरण में जाता है? साईं मैं तुम्हारी तो चक्र हो जाए। नाश हो गया तो संचित कर्म कहाँ से आएगा?
अंदर जो भी ख्याल है वो देता नहीं है। कौन सा पाप तुमने किया लिस्ट लेके आओ, कौन सा पुण्य किया लिस्ट लेके आओ, तो आज ही तुम्हारा चिट्ठा हम फाड़ के खलास कर देगा। तभी तुम्हारा मन नाश होगा, तभी तुम्हारी प्रलय होगी संसार की। अगर तुम ख्याल नहीं देगा, मन नहीं देगा, अपनी मर्जी से कैसे चलता है, क्या करता है, सारा दिन पता नहीं कितना ठगी चोरी कितना खून करके इधर आके बैठा, सुबह कल पता नहीं कितना खून करके आया, और इधर शराब बन के साड़ी सूट पहन के आया, भाई मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अरे क्या अच्छा आदमी है, क्या बुराई किया, क्या अच्छाई किया। मन बेचे सतगुण के पास दस्यवत के कार्य रास। जब तक तुम मन खलास तभी होएगा जब ही गुरु को भेंट करेगा। इधर बेटा कौन सी है, तुमने पैसा दिया, इधर क्या दिया है, कितना दिया है, तो क्या दे सकता है, तुम्हारा है क्या है, ये मन तुम्हारा बदमाश, उसको ही देने का है गुरु को। वासना मन ही है, मन दिया मन वासना का है, तो बाकी वासना में ही मन है। यहाँ है आत्मा, यहाँ है वासना। जो आत्मा में पक्का है वो वासना नहीं रखता है, कोई भी निर्वासना का है। जिसका आत्मा में निश्चय नहीं है वो वासना में ही रहता है, 24 घंटा वासना में ही रहता है। जहाँ वासना है तहाँ तुम्हारा वास है। तुम्हारे मन का वास कहाँ है, जहाँ वासना है तो वास लेता है। वासना माना वास लेना। जहाँ तुम्हारा मन गया उधर वास लेके आया, उधर रस लेके आया। जहाँ रस है तहाँ ही वासना है। वासना माना रस, रस माना मन, एक ही बात है। तो ज्ञान की अग्नि में ये सब वासनाएं खत्म हो जाती है। वासना की खै, आत्मा की जय। कहाँ होती है, कैसे होएगी, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है? हाँ? जब तक दान की भी मने नहीं है, कोई भी मने नहीं है, लेकिन समझ से कौन सा दान। गुरु बिन दान देते हैं, गुरु बिन दान हराम। कितना भी गुरु बिन तुमने कर्म किया, भक्ति किया, दान किया, यज्ञ किया, लेकिन सब हराम हो गया। ब्रह्म ज्ञान का दान करो, मत रखो ना चोरी का पैसा लेके, ब्लैक मार्केट का चोरी का, अमानती पैसा भगवान का, पैसा अमानत भगवान का, तुम बोलता है मैं दान करता हूँ। कितना पाप कर्म करते हो, समझ में लाओ, अपने दिमाग चलाओ। पैसा मेरा, तुम जाके नाम अपने करके जाके चोरी का पैसा जाके देगा, कितना पाप कर्म करते हो। पैसा भगवान का अमानती, अमानत दिया है, तुम बोलते हैं मैं दान करूं, मैं दान करता हूँ। ये दान करो ना, भगवान का दान करो। ब्रोकन हार्ट को जाके तुम जाके बनाओ, ठीक करो। टूटी हुई दिल को जाके जोड़ो। वो भी उसके अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, अशुद्ध हो जाएगा। जो तुम्हारे हाथ का पैसा लेगा और खाएगा तो उसको भी अंतःकरण अशुद्ध हो गया। जो दान लेता है वो उसका अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं होगा। देने वाला भी नरक में जाएगा सीधा, और लेने वाला भी, क्योंकि देने वाला अहंकारी, लेने वाला भी बेचारा गुलाम, दीन दुखी अहंकारी। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है उसका, तभी तो तुम्हारे से लेता है। भला ये सतगुण की सी, भगवान में विश्वास नहीं है तभी तो तुम्हारे से लेता है। और हम उसको भगवान में विश्वास दिलाता है तो कितना भी गरीब 4 रुपए वाला भी बोलता है मैं शाम का चाहूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी मैं नहीं मांगूंगा, मेरे को 4 रुपए दिया है तो मैं 4 रुपए में बहुत खुश हूँ। तुम उसको प्रायलभूत पर विश्वास रखाओ, ऐसा नहीं दान करो। बोलो परमात्मा तुमको देता ही है, देता ही रहेगा, मैं कौन हूँ देने वाला। तुम अपने को चुराओ, नहीं तो दोनों इकट्ठा नरक में जाएगा। एक भी कर्म तुम्हारे से होएगा तो तुम्हारे लिए नरक स्वर्ग है ही है। तो अंतःकरण की शुद्धि गुरु के संग में होती है, सत्संग में होती है। कितना भी तुम कर्म कमा के आया तो भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, क्योंकि तुम अहंकार और भी बढ़ा के आया। मैं सत्कर्मी हूँ तो गुरु के आगे तुम झुकता ही नहीं, आज तक अहंकार तुम्हारा जाता ही नहीं है। और जिसने कर्म बेचारे ने नहीं किया है पर पाप करके बेचारा आया, वो बोलता है गुरु मेरे को तो पाप से छुड़ाओ, मैं बहुत गंदा हूँ, बंदा हूँ। और जो फिर सत्कर्म करके आया है उसको अहंकार भी इतना ही है, तो उसके अहंकार गंवाने में गुरु को और भी मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से विनोबा भावे ने गीता में लिखा है अपने में कि मैं सत्कर्मी से बदकर्मी को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सत्कर्मी को अहंकार बहुत है। जितना भी तुम सीख के आया, करके आया, पढ़ के आया, उतना खाना खराब करके आया अपना, उतना ही दिल में जास्ती अहंकार बढ़ के आया, तो गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको। तुम तेल में अपना कपड़ा खराब करके आया,
तो धोबी को बेचारे को सारा दिन तेल तुम्हारा पहले निकालना पड़ेगा। इतनी मट्टी डाल के आया अहंकार की। तीर्थ तप दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जू कुंचर स्नान। हाथी और गधे का स्नान जैसे बिल्कुल निष्फल गया, ऐसे तुम्हारा तीर्थ तप दान यज्ञ हवन सब निष्फल गया, क्योंकि मन में धरे गुमान, क्योंकि तुमने अहंकार किया कि मैंने किया, और अहंकार तुम्हारा